हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का मेंस का एग्जाम होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जाम हुआ है, और जो लोग मेडिकल एग्जाम में यहाँ पर पास हुए हैं उन लोगों की यहाँ पर एक फाइनल कट ऑफ लिस्ट आने वाली है। जो लोग इस कट ऑफ लिस्ट को पास कर जाएंगे उन लोगों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है यानी फाइनल के लिए वो कितनी रह सकती है। तो इस वीडियो के लिए हमने 2020 और 2022 का यहाँ पर प्री और मेंस का पूरा हमने यहाँ पर डेटा लिया है, जिसके आधार पर आप लोगों को 2023 के लिए एक सटीक अनुमान मिल पाएगा कि आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2020 की मेल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2020 में जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी आपकी 1564 वैकेंसीज, जिसमें से मेल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी 1433 वैकेंसीज। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जो मेल कैटेगरी की 2020 में प्री की यहाँ पर वैकेंसीज किस तरीके से थी, यानी कैटेगरी वाइज आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और यहाँ पर आप लोगों की जो प्री की जो कट ऑफ है वो किस तरीके से गई थी। तो यहाँ पर अभी हम 1433 वैकेंसीज के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो जो जनरल के लिए जो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी वो थी आपकी 594, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी ईडब्ल्यूएस के लिए वो थी आपकी 142, और यहाँ पर ओबीसी के लिए थी यहाँ पर 370 वैकेंसीज, एससी के लिए थी 214 वैकेंसीज, और एसटी के लिए थी 113 वैकेंसीज। इस तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज हैं ये हैं 1433। और यहाँ पर अगर हम प्री की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए जो प्री की कट ऑफ गई थी वो थी 114.6, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो थी 76.4 पर, ओबीसी की थी 107.9, और एससी की थी 84.3, और एसटी की थी 83.5। तो ये थी आपकी प्री की कट ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने बात की ये की है हमने 2020 के लिए। अब हम यहाँ पर 2022 की देख लेते हैं। तो 2022 के लिए जो जनरल की जो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी वो थी 1617 वैकेंसीज, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी 386 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 1098 वैकेंसीज, एससी के लिए थी 615, और एसटी के लिए थी 303 वैकेंसीज। इस तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 4019। अगर हम यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर जनरल के लिए थी 115, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 103.9, ओबीसी के लिए थी 102.9, और एससी के लिए थी 79.3, और एसटी के लिए थी 78.1। ये थी ये 2022 की कट ऑफ प्री के लिए। तो देखिए 2022 में 2020 के मुकाबले 2.8 टाइम्स यहाँ पर वैकेंसीज है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो देखिए जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 114 थी, जबकि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी 594, और जनरल में यहाँ पर देखिए 1617 वैकेंसीज थी 2022 में, लेकिन इसकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई है 115, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम रही है कट ऑफ। जबकि देखिए जब वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा है तो कट ऑफ इसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ में यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके लिए जो यहाँ पर कट ऑफ कम जानी चाहिए थी वो कम नहीं गई है, ठीक है ना। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर 2023 के लिए एक बार बात कर लेते हैं। तो 2023 में जो जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है यहाँ पर 700, ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 176, ओबीसी के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 460, और एससी के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 251, ठीक है। तो ये है हमारी किसकी 2023 की, और यहाँ पर एसटी के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 123। इसी तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 1710 वैकेंसीज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें 2020 की बात करें तो ये थी 594, ईडब्ल्यूएस की थी यहाँ पर 142, ऐसे ही ओबीसी के लिए थी यहाँ पर 370, एससी के लिए थी 214, और एसटी के लिए थी 113। टोटल वैकेंसीज थी 1433। ऐसे ही हम 2022 की बात करें तो जनरल के लिए 1617 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 386,
ओबीसी के लिए 1098, एससी के लिए 615 और एसटी के लिए 303 वैकेंसीज। और इसी तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 4019 वैकेंसीज। अब हम ऐसे ही यहाँ पर इनकी तीनों की कट ऑफ यहाँ पर लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि 2020 से लेकर 2023 तक जो कंपटीशन है वो किस तरीके से बढ़ा है। तो 2023 में जनरल के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 138.9 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 133.9 और ऐसे ही ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी 131.9 और यहाँ पर एससी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 110.8 और एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 109.5। ठीक है, तो ये है 2023 की कट ऑफ। अब हम यहीं पर 2022 की कट ऑफ देखेंगे और यहाँ पर 2020 की कट ऑफ देखेंगे। ठीक है ना, तो ये रहेगी हमारी 2020 की कट ऑफ और यहाँ पर रहेगी 2022 की कट ऑफ। तो 2020 में जो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो है 114.6 और यहाँ पर 2022 में जनरल के लिए कट ऑफ है 115। अब देखिए जनरल में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं 2023 में वो है 700, 2020 में 594 और 2022 में है 1617 वैकेंसीज। अगर हम देखिए 2022 के मुकाबले से देखें तो 2023 में यहाँ पर वैकेंसीज कम है, जो कि ठीक है। 115 से यहाँ पर 138.9 यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गई है क्योंकि वैकेंसीज भी कम है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से देखें कि 2020 में देखिए यहाँ पर वैकेंसीज कम है और यहाँ पर वैकेंसीज भी ज़्यादा है, लेकिन देखिए कट ऑफ यहाँ पर 114 से 115 है, जबकि थोड़ी चाहे कितनी भी बड़ी लेकिन कट ऑफ यहाँ पर बड़ी है, जबकि यहाँ पर कम होनी चाहिए थी वैकेंसीज के हिसाब से। तो लेकिन अगर हम इसी तरीके से देखें कि वैकेंसी यहाँ पर बेशक यहाँ पर कम हो गई है 2022 के मुकाबले 2023 में, तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन जो कट ऑफ है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 115 से लेकर यहाँ पर 138 यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो इसका मतलब ये तो सीधा सा है कि इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो 2022 के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। ठीक है ना, इसकी दो वजह है, एक तो ये भी है कि यहाँ पर वैकेंसी भी कम है 2022 के मुकाबले और दूसरी वजह ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से। यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ के हिसाब से देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो होगी मेल की बात। अभी यहाँ पर हम फीमेल की बात कर लेते हैं, उसके बाद में मेल की और फीमेल की एक हम जो फाइनल कट ऑफ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फीमेल में सबसे पहले हम 2020 के लिए डिस्कस करेंगे कि 2020 में कितनी वैकेंसीज थी और कितनी कट ऑफ थी। उसके बाद में हम 2022 और 2023 के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम 2020 में अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए टोटल वैकेंसीज थी 59 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए थी 13 वैकेंसीज। ऐसे ही ओबीसी के लिए थी 30, एससी के लिए थी 20 और यहाँ पर एसटी के लिए थी टोटल 9 वैकेंसीज। तो 2020 की ये जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 131। अब हम यहीं पर 2022 की बात करें, देखिए 2000 अगर हम यहाँ पर 22 की बात करें तो 2022 में जो जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी 2022 में, तो जो जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 120, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 25, ओबीसी के लिए थी 73, एससी के लिए थी 41 और एसटी के लिए थी 22 वैकेंसीज। इसी तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 281 वैकेंसीज। अब यहीं पर हम 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2023 में जो जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 68 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 17 यानी 17, ओबीसी के लिए थी 44 वैकेंसीज, एससी के लिए थी 26 वैकेंसीज और एसटी के लिए थी 11 वैकेंसीज। इसी तरीके से ये जो टोटल वैकेंसीज है वो है 166। अब यहीं पर हम इनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि 2020, 2022 और 2023 में क्या क्या कट ऑफ रही थी। तो अगर हम यहाँ पर जनरल के लिए बात करें तो जनरल के लिए 2020 में जो कट ऑफ गई थी वो थी 118.3 और यहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 87, ओबीसी की थी 113, एससी की थी 90.3, ठीक है ना, एससी की, और यहाँ पर एसटी की थी 85.5। इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, 90.3। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 2020 की फीमेल की। तो 2020 में जो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 126.2, ईडब्ल्यूएस की थी 120.6, ओबीसी की थी 118.2 और एससी की थी 95.7 और यहाँ पर एसटी की थी 88.6। और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर जनरल के लिए वो गई थी 143.8,
यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 138.9, ओबीसी के लिए थी 137.1 और एससी के लिए थी 115.2 और यहाँ पर एसटी के लिए थी 109.9। ये इस तरीके से इसकी कट ऑफ रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेल कैटेगरी में भी बताया था कि 2020 में वहाँ पर वैकेंसीज कम थी और यहाँ पर देखिए 2022 में वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो ज़्यादा वैकेंसीज पे क्या है कि कट ऑफ कम रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी देखिए मेल हो या फीमेल दोनों कैटेगरीज में हमें यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बड़ी है। कंपेरिजन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो जनरल में यहाँ पर 2020 में 59 वैकेंसीज थी और यहाँ पर कट ऑफ थी 118 पॉइंट थी। यहाँ पर 120 वैकेंसीज थी तो यहाँ पर कट ऑफ हमारी कम होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर कट ऑफ का क्या हुआ 126.2, यानी कि यहाँ पर और ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें 2023 में, तो 2023 में तो वैकेंसीज भी कम है, तो इसके मुकाबले यहाँ पर इसीलिए कट ऑफ ही और ज़्यादा बढ़ी है। ये तो बढ़नी ही थी क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी कम है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम किसी भी अगर हम कैटेगरी में देखते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी, यहाँ पर कोई भी कट ऑफ है, कोई भी कैटेगरी है, यहाँ पर हर कैटेगरी में आप लोगों की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो हम यही एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2030 में भी 2022 के मुकाबले कट ऑफ यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 2022 के मुकाबले 2023 में कम भी है। तो अब हम यहाँ पर 2023 की मेल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में यहाँ पर मेल कैटेगरी की कट ऑफ सीआरपीएफ एसआई और यहाँ पर दिल्ली एसआई के लिए क्या रह सकती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सीआरपीएफ एसआई की कट ऑफ सबसे कम रहती है और डीपीएसआई की कट ऑफ यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। तो हम यहाँ पर सबसे कम और सबसे ज़्यादा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोग अगर सीआरपीएफ एसआई के लिए जो मैं कट ऑफ बताऊंगा अगर उससे आप लोगों के ज़्यादा नंबर है तो आप लोग इस बात से श्योर हो जाएंगे कि आप लोगों का फाइनल कट ऑफ में किसी न किसी पोस्ट के लिए जरूर आप लोगों का नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर मेल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2020 की यहाँ पर 2020, 2022 और 2023 की यहाँ पर मैंने कट ऑफ लिखी है। ये यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 2022, 20, 22 और 23 की, और यहाँ पर ये 2020 और 2022 की यहाँ पर कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है ये। तो देखिए 2020 में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में वो थी आपकी 284 और डीपीएसआई के लिए थी 334। ऐसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 256 थी और यहाँ पर 321 थी यहाँ पर डीपीएसआई के लिए। ओबीसी में थी 267.23 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए थी 331.21 और ये थी 225.41 और ये थी 292.90। और ऐसे यहाँ पर एसटी के लिए थी 234.97 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए थे 278.59। तो देखिए इस कट ऑफ में सबसे खास बात ये है कि आप लोगों की जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ है वो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो वो ज़्यादा रहती है और एससी कट ऑफ की जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर कम रहती है। यहीं पर डीपीएसआई में जब भी आप देखेंगे तो डीपीएसआई में एसटी कैटेगरी की एससी कैटेगरी के कंपैरिजन में यहाँ पर कम कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। यानी कि एसटी की यहाँ पर कम आपको कट ऑफ जो कम मिलेगी देखने के लिए और यहाँ पर एससी कैटेगरी की आप लोगों को ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही हम यहाँ पर 2022 की देखें तो जनरल के लिए जो सीआरपीएफ एसआई के लिए थी जो कट ऑफ वो थी 286.62 और डीपीएसआई के लिए थी 337.80 और यहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 270.54 और ये है 333, ठीक है ना, 333 है यहाँ पर। ओबीसी के लिए 267.59 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए ओबीसी में ये है 331। ऐसे ही एससी कैटेगरी में 223.21 और डीपीएसआई के लिए 304.12 और एसटी कैटेगरी में 235.99 और यहाँ पर ये 300.14, ठीक है ना, ये है डीपीएसआई के लिए। तो 2022 में भी यहाँ पर देखिए सेम है कि जब हम यहाँ पर सीआरपीएफ एसआई की बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी की ये जो कट ऑफ है यहाँ पर ज़्यादा है एससी कैटेगरी के कंपेरिजन में। और यहीं पर अगर हम यहाँ पे डीपीएसआई की बात करते हैं तो डीपीएसआई में यहाँ पर ये जो है एसटी कैटेगरी की एससी कैटेगरी के कंपैरिजन में यहाँ पर कम कट ऑफ रही है, ठीक है ना। तो यही है कि एसटी कैटेगरी की जो है वो सीआरपीएफ एसआई के लिए हमेशा थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है। तो अब हम यहाँ पर 2023 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो जनरल के लिए जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो है आपकी 295 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो है आपकी 280। ऐसे ही ओबीसी के लिए 275 और यहाँ पर एससी के लिए 235, 235 और यहाँ पर एसटी के लिए 245, क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ एसआई में एसटी कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, एससी के मुकाबले। यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस एसआई की बात करें तो दिल्ली पुलिस एसआई में जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आपकी रह सकती है वो है 345, ईडब्ल्यूएस में 342
ओबीसी में 337, एससी में 315 और एसटी कैटेगरी में 310। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रह सकती थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर +-5 करके चलिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, चाहे वो जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी, चाहे वो सीआरपीएफ ऐसा ही हो, चाहे वो डीपीएसआई हो, क्योंकि ये एक अनुमानित कट ऑफ है, यहाँ पर कोई भी फिक्स कट ऑफ इसे नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर +-5 करके चलिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आपकी 290 भी हो सकती है और यहाँ पर पूरी 300 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए बात। अब हम यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए देख लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ क्या क्या रह सकती है सीआरपीएफ एसआई के लिए और डीपीएसआई के लिए। तो 2020 में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ थी वो थी जनरल की 300.07, डीपीएसआई के लिए थी 311.85, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 279.07 और डीपीएसआई के लिए थी 288.98, ओबीसी के लिए थी 294.10 और डीपीएसआई के लिए थी 303.50, एससी के लिए थी 248.81 और डीपीएसआई के लिए थी 263.80 और एसटी कैटेगरी के लिए थी 256.65 और डीपीएसआई के लिए थी 257.13। अब यहीं पर हम 2022 के लिए बात करें तो 2022 में सीआरपीएफ एसआई के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 307.22 और डीपीएसआई के लिए थी 324.22। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए 301.30 32 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए 317.78, ओबीसी के लिए 298.33 और डीपीएसआई के लिए 313.41, एससी कैटेगरी के लिए 262.92 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए 283.24। ऐसे ही यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 252.40 और यहाँ पर एसटी कैटेगरी में डीपीएसआई के लिए थी 272.20। देखिए मेल और फीमेल कैटेगरी में एक अंतर तो है कि सीआरपीएफ एसआई में एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा रहती है और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर हमेशा कम रहती है। जबकि मेल कैटेगरी में ये है कि जो एससी और एसटी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सीआरपीएफ एसआई में ज़्यादा रहती है और दिल्ली पुलिस एसआई में कम रहती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई में भी ज़्यादा है और यहाँ पर सीआरपीएफ एसआई में भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2023 के लिए यहाँ पर कट ऑफ क्या क्या रह सकती है। जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने जिस तरीके से जो कट ऑफ बनाई है अपनी, इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पर जो विश्लेषण करने के बाद में इन्हीं सब चीज़ों का उसके बाद में मैंने यहाँ पर कट ऑफ बनाई है कि कट ऑफ यहाँ पर क्या क्या रह सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में जो सीआरपीएफ एसआई के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो है 320, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डीपीएसआई के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वो है 338। आप लोग यहाँ पर +-5 करके चलिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 5 नंबर का आगे पीछे यानी कि उतार चढ़ाव यहाँ पर हो सकता है। आप लोगों की कट ऑफ 315 रहे, हो सकता है आप लोगों की कट ऑफ 325 भी यहाँ पर जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो है आपकी 313 और ऐसे ही यहाँ पर डीपीएसआई के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 330, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग वो है 310 और यहाँ पर डीपीएसआई के लिए 325 और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 273 और यहाँ पर 295 हो सकती है आपकी डीपीएसआई के लिए। और अगर हम एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो हो सकती है आपकी 264 और यहाँ पर आप लोगों की डीपीएसआई के लिए यहाँ पर हो सकती है आपकी 285, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेल और फीमेल की कट ऑफ थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।